ना हो या कुछ भी ना हो। देखिए आपका सीपीयू कितना प्यार से ये बाहर आ गया इजीली। यहाँ पे भी समझ में नहीं आएगा जो ट्रैक बहुत सारे लोगों के निकल रहे, उसका रीजन क्या, आप देखिए एक बार विदाउट नोजल आप प्रॉपर मूविंग करके देखिए, आपका कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, और अगर विदाउट नोजल नहीं है तो काफी बार आप लोगों ने देखे हो कि जो 12 mm के जो बैंड नोजल है, ये 12 mm के बैंड नोजल से भी आप क्या कर सकते हो, कर सकते हो ट्वीजर लेके जस्ट हल्का आप कोशिश करें कि आपका वो ट्वीजर किस पे ना लगे, आपके डीटीसी पे ना लगे। ठीक है ना, और इसमें है थोड़ा सा ही ग्लू, ज्यादा ग्लू है नहीं। ठीक है, जो सीपीयू है वो सीपीयू लगाएंगे प्रॉपर तरीके से। उसका वे क्या है, सबसे पहले ठीक है ना, हमारा फ़ोन परफेक्टली चालू और विद डेटा के साथ। बोर्ड के कंडीशन क्या थे नहीं थे ये आपको प्रॉपर पता है। हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरा नाम इमरान चौधरी, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का जो वीडियो है छोटा सा इंफॉर्मेशन है, काम बड़ा है। इसके पहले भी और भी बहुत सारे वीडियो चैनल में डाला हुआ है। फ़ोन है आईफोन 12 है, ये 12 का मदरबोर्ड है, डीलर का ही फ़ोन है, काम किया हुआ है। और इसको हम स्वैप कर रहे हैं। स्वैप करने का रीज़न देखिए, इसमें ग्राफिक नहीं आ रहा है, इसके अंदर ग्राफिक नहीं आ रहा है। उसके बाद ये समटाइम चालू हो रहा है, मतलब ग्राफिक नहीं आ रहा है, दैट मीन्स बूटिंग कभी चालू हो रहा है कभी नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए उसका रीज़न मैं आपको समझाता हूँ कि इन्होंने प्री हीटर पे बहुत ज़्यादा ओवर हीटेड की, इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। अब देखिए ये कारण है, दिख रहा है, ये पूरा जो आईसीस का जो ऊपर का जो कोटिंग है वो भी निकल जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप नज़र घुमाइए, यहाँ पे देखिए, मतलब ये बहुत रफ वर्क और वाटर डैमेज फ़ोन था, और बहुत ज़्यादा वाटर डैमेज फ़ोन है एंड बहुत ज़्यादा रफ काम किया हुआ है। दैट मीन्स हीटिंग ओवर हीटेड बहुत ज़्यादा किया हुआ है। अब इसमें सीखने की चीज़ क्या है, स्वैपिंग तो नॉर्मल काम है, बहुत बड़ा काम नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस कर लेते तो आपके लिए बहुत ईजी काम है, लेकिन जो प्रैक्टिस नहीं करते उनके लिए बहुत हार्ड काम है। बिकॉज ऑलवेज सीपीयू सेफ्टी फर्स्ट, सीपीयू इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब हमको इसको स्वैप करने के लिए ओनली अपर बोर्ड अगर स्वैप कर रहे हैं तो हमको 3 कंपोनेंट्स की, मतलब 3 पार्ट की ज़रूरत है। वन इज सीपीयू, सेकंड नैंड चाहिए अगर कस्टमर को डेटा नीड है, और दूसरा है एपी ईप्रोम, दैट मीन्स इसको कहा जाता है लॉजिक ईप्रोम। अब देखिए यहाँ पे लॉजिक ईप्रोम का भी आपका छिलका, जो ऊपर का जो कलर है वो भी निकला हुआ है। तो कितना ओवर हीटेड है ये फ़ोन, तो ये तीन जो पार्ट है, ये A12 सीपीयू, दैट मीन्स आईफोन XR से आगे के जितने भी मॉडल है, 3 मॉडल ये आपको कंपलसरी चाहिए फॉर द स्टार्टअप, स्टार्ट करने के लिए। नैंड कंपलसरी नहीं है, नैंड अगर नहीं है तो आप चालू भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है कि अगर ऐसे ओवर हीटेड बोर्ड आपके पास आए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखने का ये है, इसमें स्वाइपिंग करना तो ऑलरेडी कर चुके, बट सीखने का ये है कि अगर इस तरीके का ओवर हीटेड बोर्ड आपके पास आए, बहुत ज़्यादा वाटर डैमेज आए, या ड्रॉप डाउन केस, हैवी ड्रॉप डाउन केस आए, ट्रैक निकला हुआ है, हैवी ड्रॉप डाउन केस, लेकिन आपका फ़ोन चालू है, स्टार्ट है, कस्टमर ने स्टार्ट दिया है, डीलर ने आपको स्टार्ट आपके सामने चालू दिया, लेकिन वो ओवर हीटेड है बहुत ज़्यादा, प्री हीटर से या ब्लोअर से बहुत ज़्यादा ओवर हीटेड किए, या बहुत ज़्यादा हैवी ड्रॉप डाउन केस है, तो इस सिचुएशन पे जब भी आप स्वैप करने बैठेंगे, मतलब लास्ट ऑप्शन आपका स्वैप जब रहेगा, तो इस सिचुएशन पे आपका सीपीयू का ट्रैक जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। दैट मीन्स बीच का जो ट्रैक होता है सीपीयू के अंदर, जो एसओसी, पी कोर, जीपीयू, एसओसी फिक्स्ड, एसरैम, जितने लाइन होते हैं बीच के अंदर, ये पूरे के पूरे स्ट्रक्चर एसओसी के आपके निकल जाते हैं। तो आप ये टेंशन में आ जाते हो कि भाई ये किसके गलती के कारण। तो ये 2 ही कारण की वजह से आता है, एक आपका हैवी ड्रॉप डाउन केस और दूसरा ओवर हीटेड। तो हम ये सीपीयू को उतारेंगे, उतार के देखेंगे इसकी कंडीशन क्या है, सीपीयू एक्चुअल उतारने का तरीका क्या है। बिकॉज सीपीयू की सेफ्टी फर्स्ट होनी चाहिए, ऑलवेज सीपीयू सेफ्टी फर्स्ट, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आप ये यहाँ पे देखिए, मैं बंद कर रहा हूँ, आपका ये नोजल जैसे 8 mm का नोजल, आप माइक्रोस्कोप पे इस तरीके से, यहाँ पे दिखाऊँ, माइक्रोस्कोप पे इस तरीके से बिठा के आप यहाँ पे जूम करना, इस तरीके से बैंड हीटिंग करते हैं ऐसा। तो ये नए के हिसाब से ये रॉन्ग है, ये दिख रहा है ना, क्योंकि आपका प्रॉपर हीटिंग देखिए यहाँ पे जा नहीं रहा है, आप ये रॉन्ग हीटिंग कर रहे हो, अंडरस्टैंड। दैट मीन्स आपको प्रॉपर सीपीयू के ऊपर हीट प्रॉपर पड़ना चाहिए। तो मैं आपको समझाता हूँ कि सीपीयू को, अब जैसे मुझे ये सीपीयू चाहिए, तो मैं ऑलवेज विदाउट नोजल मैं निकालूंगा, ऑलवेज, कभी भी मैं ये नहीं करूंगा कि आपको बोलते हैं ना जैसे नोजल के साथ, बिल्कुल नहीं, आप ऑलवेज निकालिए, क्योंकि सीपीयू सेफ्टी फास्ट।
आप नोजल के साथ भी निकाल सकते हो, बट एक्सपीरियंस होने के बाद, क्योंकि मूविंग कितना करना है आपको फर्स्ट समझ में नहीं आएगा। जो ट्रैक बहुत सारे लोगों के निकल रहे हैं, उसका रीजन क्या, आप देखिए एक बार विदाउट नोजल आप प्रॉपर मूविंग करके देखिए, आपका कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। और अगर विदाउट नोजल नहीं है तो काफी बार आप लोगों ने देखे हो कि जो 12 mm के जो बैंड नोजल है, ये 12 mm के बैंड नोजल से भी आप क्या कर सकते हो, बट मूविंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हम इस सीपीयू को पिकअप करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसकी क्या कंडीशन है, और उसके बाद हम लोग आगे स्वाइपिंग करेंगे टोटल। ग्लू कट कर दूंगा मैं। अमूमन सबसे पहले जो मैं कट करूंगा, ग्लू कट करूंगा चारों साइड का। मैं अमूमन सबसे पहले आप लोगों को हमेशा सिखाया हूं कि आप जब भी ग्लू कट करेंगे 11 नंबर से सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसमें 11 नंबर से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इसमें मुझे सीपीयू सेव करनी है, ना कि कंपोनेंट्स, ठीक है। तो मैं चैनल 1 हीटिंग टेम्परेचर जो रखूंगा मैं 245 एंड एयर रखूंगा 50। आप 861 की बात चल रही है, तो एक ही बार आप मार देंगे तो ये देखिए पूरा आपका निकल जाएगा, ठीक है ना। तो आपको इसमें कंपोनेंट्स बचाने की, फिर उसके बाद ये साइड आप ये साइड करेंगे, उसके बाद चैनल 1 की हीट से आप इजीली आप ये निकाल सकते हो ये साइड, और लास्ट में ये साइड जो है आराम से निकालिए। ये ब्लेड बहुत अच्छा ब्लेड है, आप अगर यूज एक बार करके देखेंगे उसके बाद दोबारा आप रिटर्न कभी कोई ब्लेड यूज नहीं करेंगे। अगर आपने एक बार ये ब्लेड यूज किए जो स्क्रैपर, एक बार यूज करके देखिए, ओके। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको सीपीयू पिकअप करना है, ठीक है। मैं सीपीयू पिकअप आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। इधर आ जाना, इधर उधर उधर। देखिए मैं क्या किया, सबसे पहले मैंने माइक्रोस्कोप हटा दिया, ठीक है। अब माइक्रोस्कोप हटा के मैंने ये चीज़ को ऐसा रखा, माइक्रोस्कोप हटा दिया, विदाउट नोजल स्क्रैपर रखा। ऑलवेज सीपीयू सेफ्टी फास्ट, मैंने पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है ना। अब अगर आप देखें, मैं आपको सेट करता हूँ ताकि आपको प्रॉपर दिखने मिले। आप देखना, अब आपको दिख रहा है प्रॉपर, ओके। अब देखना, अब मैं थोड़ा सा बोर्ड को प्रीहीट कर रहा हूँ, ठीक है। बोर्ड को प्रीहीट कर रहा हूँ मैं हल्का, हालांकि ये बोर्ड जरूरत नहीं है। तो अब देखिए मैं घुमा घुमा के सीपीयू के ऊपर लेके आया हूँ। अब देखिए सीपीयू के ऊपर आप प्रॉपर पिकअप हीटिंग करेंगे, चैनल 3 का हीटिंग रखेंगे आप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 345, 45, 350, 50 आप रख सकते हो, क्योंकि डिपेंड करता है आपका। हल्का सा एक में पंच करूंगा, एक पंच पहले लिटिल, उसके बाद 2 पंच ये मैं लिटिल बिट करूंगा, और एकदम इजीली मूविंग करके आएगा। आपको कोई घाई नहीं करना है जब तक प्रॉपर वो हीट ना हो या कुछ भी ना हो। देखिए आपका सीपीयू कितना प्यार से बाहर आ गया, इजीली यहाँ पे भी दिखाऊं, ठीक है। अब हम लोग कैमरा में देखेंगे कि हमारा सीपीयू का कंडीशन कैसा है, ठीक है। अगर हम यहाँ देखते हैं तो सीपीयू की कंडीशन देखिए, कोई भी ट्रैक वगैरह कुछ भी क्या है निकला हुआ नहीं है। अगर आप देखते हो अमूमन ये ट्रैक जाता है, लेकिन देखिए ट्रैक एकदम बहुत अच्छा करके बना हुआ है, मतलब मूविंग। इसमें आपका कोई भी ट्रैक जाने का लगभग चांस नहीं है। इजीली आप क्या कर सकते हो, बड़े इजीली कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोगों को इसके अंदर आपको ज़रूरत है नैंड, और एक ज़रूरत है इसके अंदर से आपको बोलते हैं नैंड की ज़रूरत है। नैंड के बाद आपको इसमें ज़रूरत है लॉजिक ईप्रो, ठीक है। सो इसके अंदर जो आपके, अब ये सीपीयू कैसे क्लीन करना है, ग्लू ज़्यादा इसके अंदर नहीं है। अब सबसे इम्पोर्टेंट काम ये आपको बतानी है मुझे, बिकॉज आप अगर आपने गलती की है, और यहाँ काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं, ठीक है। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, 138 की हम पीपीडी लेंगे सबसे पहले। 138 पीपीडी लेना चलेगा।
थोड़ा सा पेस्ट लगा के 138 हल्का सा पीपीडी ये आपको देनी है। और मैंने इससे पहले भी बहुत सारे वीडियो में आपको ये बताया कि कभी भी सीपीयू निकलने के बाद अगर आपका कभी ट्रैक 3 गलती आपसे मिस्टेक हो सकती है, मैं उसके बाद आपको समझा रहा हूँ। देखिए अब इसमें ना मैं एक बॉल बना दूंगा, मैं सीपीयू पे टच नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या बना दूंगा, एक बॉल बना के देखिए, ये जो एक बॉल दिख रहा है ना, ये इस तरीके का, सीपीयू पे टच नहीं करना है, एक बॉल बना के जस्ट ये आपको खाली मूविंग करना है और मेल्टिंग पॉइंट को आप थोड़ा सा नरम करना है, बिकॉज आपको जो ग्लू क्लीन करने में आसान हो। कोशिश नहीं, 100% आपको ये ध्यान रखना है कि आपसे ये जो डीटीसी है, ये डीटीसी आपसे क्या ना हो, क्रैक ना हो, क्योंकि अगर ये डीटीसी बहुत ज़्यादा क्रैक होंगे, जैसे डीटीसी दिख रहा है ना, ये आपका बहुत ज़्यादा क्रैक होंगे, तो उसके बाद आपके हाई बूट, डांसिंग बूट, पल्स डांसिंग, काफ़ी सारे गलतियाँ होते हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए अगर आपसे ये गलती होती है। जब भी आप आयरन संभालेंगे, आयरन सीपीयू के ऊपर आप जब भी चलाएंगे 10 से 12 सेकंड के ऊपर आपको आयरन नहीं चलानी है, और उसके बाद अगर 10 से 12 सेकंड आप चलाते हो तो ये बॉल बना के, जैसे मैंने अभी आपको बताया, और हीटिंग टेम्परेचर जो आप रखेंगे, आपके पास अच्छे आयरन होने चाहिए। जो आयरन आपका रहेगा वो आपका जो है जेबीसी का होगा तो बेटर रहेगा, और 300 के ऊपर आपको हीटिंग नहीं जाना है, मैं बड़ी डिटेल में यह बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं ग्लू क्लीन करूंगा। ग्लू क्लीन करने से पहले मुझे सबसे पहले क्या करनी है, एक बार एक नॉर्मल गाउडी भाषा में ये मैं कहूँगा कि आपको झाड़ू मारना है इस तरीके से। मतलब मैं डायरेक्ट डिसोल्डर मारने को मैं सही नहीं समझता हूँ, बाकी अपना अपना एक्सपीरियंस है, उसके ऊपर डिपेंड करता है ये चीज़ें, क्योंकि डबल ओवर हीटर होता है, या नए लोग जब भी ये करते हैं तो बहुत बार नुकसान करते हुए देखे, सीपीयू हाई बूट हो जाता है काफ़ी बार, ठीक है। तो इस तरीके से एक ये बना के आप मतलब एक झाड़ू टाइप का आप कर सकते हो। चैनल 1 की हीटिंग, दैट मीन्स जो ब्लोअर की हीटिंग आपकी रहेगी 245 नाउ आप एक बैंड ट्वीजर लेके जस्ट हल्का आप कोशिश करें कि आपका वो ट्वीजर किस पे ना लगे, आपके डीटीसी पे ना लगे, ठीक है ना। और इसमें है थोड़ा सा ही ग्लू, ज़्यादा ग्लू है नहीं, ठीक है। चैनल 1 की हीटिंग और मूविंग आप थोड़ा सा कंटिन्यू रखें, एक जगह हीटिंग ना रखें, क्योंकि इस तरीके से हीटिंग, क्योंकि अगर आप इस सीपीयू के अंदर के ब्लॉक अगर आप देखेंगे किस तरीके से है, वायरिंग कैसे गया है, और हीटिंग टेम्परेचर आप आराम से करेंगे, समझ लो। तो ये थोड़ा सा ही ग्लू है, ज़्यादा ग्लू है नहीं उसके अंदर। और उसके बाद यहाँ जो बॉल्स है वो बॉल थोड़े आड़े टेढ़े बॉल है, तो आपको हल्का एक बार खाली जस्ट आयरन ऊपर से तो आपको टच करनी है, और एक बार दोबारा जो आपको झाड़ू मारने का जो सिस्टम मैंने आपको बताया था ये लगा के वो आप कर सकते हैं, आपके लिए बेटर हो जाएगा। बॉल जितना छोटे रहेंगे, जैसे साइड में आप अगर थोड़ा सा छोटा रखेंगे तो ये आपके लिए बेटर रहेगा। चैनल 1 की हीटिंग आप रखेंगे और हल्का सा एक बार आप झाड़ू मार देंगे, ताकि जो बड़े छोटे बॉल अगर कोई रहे, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा रहेगा तो ही प्रॉब्लम होगा, बाकी तो नॉर्मल चल जाता है। जैसे कभी कभार मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए थोड़े बहुत जो छोटे छोटे बॉल्स रहते हैं तो उसमें कोई इश्यूज़ नहीं होते, आपके रिवॉल्व करने में भी इशू नहीं होगा। तो आप उसको एकदम, जैसे बहुत सारे ऐसा सोचते हैं कि आपको पूरा लेवल करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं, नॉर्मली आप इस तरीके से कर सकते हो। आप यहाँ पे देखें, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस तरीके की आपका काफ़ी हो गया, ठीक है।
आप उसको बहुत ज़्यादा इक्वल करने के चक्कर में आप CPU ख़राब करेंगे, ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। अब आपको जब भी क्लीन करना है ना, तो एक चीज़ ये है, ध्यान में रखिए, IPA डाल के IPA आप डालते रहे और क्लीन करते रहे, तो ये इजीली क्लीन होगा। ऊपर से थोड़ा 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 आप IPA डालते रहे और इस तरीके से आप ब्रश मारते रहे, ठीक है। आपका थोड़ा सा भी ये नहीं बचेगा। वन शॉट पूरा प्रॉपर क्लीन। हालांकि इसमें उतना ग्लू नहीं था, लेकिन मैं आपको ये समझा रहा, देखिए ये पूरा टोटल क्लीन हो गया है। और कपड़े से क्लीन करके आपको डिवॉल्व करके रख देना है। CPU रिवॉल्व करने के लिए मैं ज़्यादातर मैग्नेटिक स्टेंसिल यूज़ करता हूँ। आप भी मैग्नेटिक स्टेंसिल, आप नॉर्मल स्टेंसिल भी यूज़ कर सकते हो प्रॉपर, ठीक है ना। 183 PPD मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे। इससे लो मेल्टिंग आप यूज़ नहीं करना है CPU में, नहीं तो, और बहुत ज़्यादा भर के नहीं डालना है CPU के ऊपर अपना PPD। एक्स्ट्रा जो पार्ट है आपको ले लेनी है। और कभी भी PPD फिलअप करने के बाद आपको इस तरीके से एक बार देख लेना है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने प्रॉपर फिलअप किए कि नहीं, कि आपको मालूम पड़ जाता है, ठीक है। और आफ्टर दैट आपको इसको प्रॉपर हीटिंग करना है। हीट भी आपको ऐसा करना है कि डायरेक्टली आपको बीच में नहीं करनी है, ये भी एक आपका तरीका है, ठीक है ना। ब्लोअर आप 300 पे रखिए, एयर आप 45-40 रख सकते हैं। और साइड से मैं आपको दिखाता हूँ अभी। मैं पकड़ इसलिए रहा हूँ ताकि स्टेंसिल थोड़ा सा कभी कभार ओल्ड हो जाता है ना, तो फूल जाता है, ठीक है। अब कॉर्नर से देखिए, मैं हल्का सा कॉर्नर पे हीटिंग दूंगा और इजीली बॉल बन के रेडी होके जाएगा। देखिए पूरा सारे बॉल्स पूरे बन के टोटल रेडी हो गए, ठीक है। उसके बाद आप क्या कीजिए, फटाक से आपका स्टेंसिल जो उसको निकालिए ना। अनऑक्सीडाइड बॉल होते हैं बहुत सारे, जो मैक्सिमम कॉर्नर पे होते हैं, जो लगते नहीं है। उसके लिए एक इजी सिंपल सॉल्यूशन है। आप क्या करो, थोड़ा सा पेस्ट डालो, और अगर अनऑक्सीडाइड नहीं है तो आप उठा सकते हो। मतलब इस तरीके से आपको जूम करके देख लेनी है, या आप ऐसा जूम करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि भाई कोई अनऑक्सीडाइड है या नहीं है। तो मुझे यहाँ पे अनऑक्सीडाइड नहीं नज़र आ रहा है, मैंने क्या कर दिया, इसको निकाल दिया, ठीक है। कोई ट्रैक अगर आपका कॉमन दिखता है, अगर निकला हुआ है कॉमन ट्रैक का, तो बहुत सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाया हूँ। तो अब आपको क्या करनी है, थोड़ी सी पेस्ट फ्लक्स अगर आपको डालना है तो आप डालिए, हल्का बेहतर रहेगा। थोड़ा सा फ्लक्स हल्का सा रखिए। और फाइनल हीट इसलिए क्योंकि बॉल का जो शेप है वो प्रॉपर बन जाएगा। देखिए हीटिंग से एक जगह पे रख के नहीं, थोड़ा सा आपको हाथ मूविंग करते रहना है, ठीक है। ये आपका CPU 100% रिवॉल्व आपका डन हो गया, ठीक है। यहाँ एक ट्रैक निकला था, जैसे अब अक्सर जो कॉमन्स होते हैं, बहुत सारे बॉल इसमें से निकल जाते हैं, तो ये शॉर्ट ना हो, क्योंकि इसकी सराउंडिंग आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और बीच में ग्राउंड होता है, तो आपका रिवॉल्व करते हैं तो आपका शॉर्ट ना हो। इसका एक बहुत लंबे टॉपिक, काफ़ी सारे वीडियोस इसके अंदर है, इसके वजह से प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है। CPU ओके डन है, रिवॉल्व है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नैंड उतार देंगे फटाफट। नैंड उतार के लोग इसको रिवॉल्व करेंगे, और दूसरा CPU, और इसका लॉजिक की प्रॉब्लम हम लोग निकालेंगे नहीं। ये हमारा कस्टमर का नैंड है, ठीक है। कस्टमर का नैंड उतारते वक्त आप क्या कर सकते हो, फटाफट जो ग्लू कटिंग आपको करनी है, इसमें मुझे बोर्ड की ज़रूरत नहीं है,
सर 12 का जो नैंड है वो निकालते वक्त फूल जाता है, काफ़ी बार ऐसा होता है 12 का, और फिर ट्रैक नहीं, उसका डेटा नहीं देता है, और डेटा दैट मीन्स अंडरलाइन डेटा नहीं कस्टमर का। ठीक है, अब आप विदाउट माइक्रोस्कोप भी क्या कर सकते हो, इसको इजीली उतार सकते हो। जैसे विदाउट माइक्रोस्कोप जो मैंने आपको बताया था प्रोसेस, यहाँ पे दिखाऊं क्योंकि आपको इजी पड़ेगा ये। फटाफट आप क्या कीजिए, चैनल 3 की हीटिंग रखेंगे आप, ठीक है। ये नैंड हमारे निकाल दिए, वहाँ पे देखो नैंड हमारा निकल गया। अब बोर्ड हमारा, ये बोर्ड हमारे काम के नहीं है, हमको नैंड की ज़रूरत है। नैंड में आप डिसोल्डर वायर मार सकते हो, बट थोड़ा सा जल्दी हम लोग करेंगे। जैसे इसमें इतने ग्लू होते नहीं हैं, अब अगर देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा साइड में ग्लू है, और ग्लू रहता भी तो भी ये आप निकल जाता है। ठीक है, जो थोड़ा बहुत ग्लू है आप चैनल 1 की हीटिंग रखिए, और जिससे आप CPU उठाते हो आप इससे बड़े प्यार से निकाल सकते हो। देखो साफ, विदाउट एनी रिस्क। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत ग्लू है तो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। पेस्ट डालिए आप प्रॉपर। ये काम आप सभी को पता है, वेरी इजी तरीके से आप कर सकते हो। हल्के हाथ से एक बार शोल्डर घुमा सकते हैं। और उसके नेक्स्ट आपको इसको करनी है रिवॉल्व, और उसके बाद हम लोगों को दूसरा बोर्ड रेडी करनी है। रिवॉल्व करने का प्रोसेस मैं पूरा आपको दिखा रहा हूँ। आप नॉर्मल स्टेंसिल कोई भी ले लीजिए, स्टेंसिल ऑलवेज आपके पास साफ होना चाहिए प्रॉपर। आप अभी कहेंगे कि बिना टिश्यू का आप कर रहे, इसको टिश्यू डालने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ एक ट्रिक। ये ऑलरेडी तो आप खुद करते भी होंगे, ये आपको पता भी होगा। ये पीपीडी को थोड़ा आप सुखा लीजिए, ड्राई करेंगे पीपीडी बेहतर है, फुल भी ड्राई नहीं करनी है। आप देखिए इसको हम क्या करेंगे, प्रॉपर रख के आप पीपीडी डाल दीजिए प्रॉपर। अब स्टेंसिल हटा दीजिए। आप स्टेंसिल अगर हटा देंगे आपका देखिए पीपीडी प्रॉपर आपका रहेगा। चैनल 2 की हीटिंग 300 की हीटिंग से आप हल्का क्रॉस हिट, देखिए डायरेक्ट अगर आप क्रॉस हिट मारेंगे तो बहुत प्यार से रिवॉल्व बन जाएगा ये। आप धीरे धीरे मारिए, कई बार क्या होता है कि वो बॉल एक दूसरे से जुड़ जाता है, आप आराम से हिट कीजिए। ठीक है, अब अगर देखेंगे ये बॉल हमारा परफेक्ट बन गया। ठीक है, तो 2 चीज़ अपना रेडी हो गया, एक अपना हो गया CPU और एक अपना हो गया नैंड, इजी वे में। और इस बोर्ड में से हमारा जो आपका बचा है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लॉजिक EEPROM। लेकिन
आप उसकी कंडीशन को भी देखिए किस तरीके से हीटिंग करके आप देख सकते हो उसका छिलका भी निकला हुआ है, दिख रहा है। और ये लॉजिक इप्रोम आपका निकलना है। समटाइम ये निकल जाता है तो नीचे के स्कीमेटिक से देख के और इसकी बॉल देख के आपको इसकी नोज कट पॉइंट भी मैच करनी है। अब हम लोग दूसरा बोर्ड रेडी करते हैं। बोर्ड लेके आते हैं। ये जो बोर्ड है हमारा स्वैपिंग के लिए हम रेडी कर रहे हैं, ठीक है। इस बोर्ड में हमारा क्या नीड है, मदरबोर्ड नीड है, हमारे को सीपीयू की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए ट्रिक है, ये ट्रिक से पहले एक लाइन मार देंगे इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद देखिए मैं किस तरीके से कट कर रहा हूँ। सबसे पहले 11 नंबर इसका जो चैनल 1 की हीटिंग रख के आप 11 नंबर से मैं एकदम इजीली आपको दिखाता हूँ, आप इजीली पता चल जाएगा। और उसके नोक से जस्ट खाली आप क्या करेंगे, ये देखिए इजी वे में उसकी ग्लू कैसा कट होगा, खाली टच करके जाइए आप उसको। ठीक है, अब आप ना जो आपका स्क्रैपर है, स्क्रैपर से देखो इजीली ये क्या हो जाता है, निकल जाता है, ठीक है। इस साइड पे आपको 11 नंबर मारने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये साइड में ज़्यादातर ग्लू है नहीं, ठीक है। यहाँ आप खाली हल्का सा हीट करके एक बार आप ऐसा घुमा देंगे तो भी आपका चल जाएगा, ठीक है। एक्सपीरियंस होने के बाद आपको 11 नंबर मारने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इजीली कर सकते हो। देखिए ये फटाफट ये हो गया, बस। अब हमारा हीटिंग रहते रहते मैं क्या करूँगा, सीपीयू को उठा दूंगा यहाँ पे, ठीक है। सो मैं आपको दिखाता हूँ, आप वहाँ पे देखिए, क्योंकि मुझे इसकी सीपीयू की नीड नहीं है। ठीक है, मैं सीपीयू पिक कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इस सीपीयू के थोड़ा सा हल्का मैं क्या करूँगा, हीटिंग करूँगा। ये नोजल के साथ उठा रहा हूँ मैं, क्यों नोजल के साथ उठा रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस सीपीयू की नीड नहीं है। थोड़ा सा मैं हीटिंग कर रहा हूँ आजू बाजू, बिकॉज इसके नीचे पावर आईसी, समटाइम पावर लीकेज, हाई बूट डांसिंग, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं मैं आगे समझाऊंगा। अब हम लोग सीपीयू के ऊपर हीटिंग कर रहे हैं, हम चैनल 3 की इस्तेमाल करेंगे और सीपीयू को अर्ली पिक करेंगे, मतलब उसको, ठीक है, सीपीयू को थोड़ा सा अर्ली पिक करेंगे। अब हम लोग गर्म रहते रहते देखिए क्या करना है आपको, जैसे अभी ये गर्म है, गर्म रहते रहते चैनल 3 से आप क्या करेंगे, ये साफ कर देंगे फटाफट। आपको मेल्टिंग पॉइंट ये करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे आप कभी भी ये ट्रिक से आप साफ करके देखिएगा, मतलब आप निकालते ही तुरंत जब आपका गर्म रहेगा मदरबोर्ड तो फटाफट क्या कर दीजिए, इसको साफ कर दीजिए, आपका प्रॉपर साफ हो जाता है। आपको कोई ये करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, उसमें मेल्टिंग पॉइंट का ग्लू डालो, उसके बाद ये चेक करो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इजीली ये हमारा सफाई हो गया। ब्रश से हम साफ करें। ये कैसे मैंने किया, सीपीयू निकालो तुरंत, आपको टाइम नहीं लेना है। कोशिश करें आप जो बीच के जो सीपीयू के ट्रैक है, सीपीयू के जो बॉल है वो उसके शेप में रहे, ताकि जब सीपीयू आप बिठाएंगे उस सिचुएशन पे आपका उसका परफेक्ट होगा। मीन्स परफेक्ट होगा, दैट मीन्स मतलब ये है कि उसकी बॉल ब्रॉड होने से जब सीपीयू हमारा लगता है तब क्या होता है कि हाई बूट होने का चांसेस, डांसिंग होने का चांसेस, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट डिसोल्डर वेयर, मेल्टिंग पॉइंट देने की भी ज़रूरत ही नहीं है अभी। डायरेक्ट एक बार धीरे धीरे घुमाएंगे, बहुत ज़्यादा
कपड़ा रख के आप इस तरीके से करेंगे तो ये कचरा कपड़े पे आ जाता है पूरा। आजू बाजू बहुत ज़्यादा पेस्ट या फ्लक्स वगैरह डाल के उसमें गंदगी नहीं करना, जितना कोशिश करे उतना सफाई रखे। ठीक है, अब देखिए ये हमारा जो बोर्ड है ये प्रॉपर क्लीनिंग हो गया। कैसे पता चलेगा? आप अगर इस तरीके से देखेंगे तो ये बोर्ड प्रॉपर क्लीनिंग हो गया। अब जो डीटीसी का जगह है वो डीटीसी की जगह थोड़ा सा हम लोग क्या कर देंगे, क्लीन कर देंगे। नहीं भी करते तो भी ये बैठ जाता है, बिकॉज उसको डीटीसी क्लीन करने के लिए आपको 11 नंबर ब्लेड या और एक ब्लेड है जो 16 नंबर ब्लेड है, ये आप लेके कर सकते हो। आपको दिखाता हूँ। आप ब्लोअर की चैनल 1 की हीटिंग आप रखेंगे और फिनिशिंग के लिए एकदम प्रॉपर जो डीटीसी की जो ऊपर जो ग्लू होता है हल्का, अगर आप फिनिशिंग देंगे 16 नंबर ब्लेड से, ना आपका कोई स्क्रैच आएगा। ये आप आयरन से भी निकाल सकते हो, 11 नंबर से भी निकाल सकते हो, आपको जैसा जमे। थोड़ा थोड़ा 16 नंबर से निकाल के जो थोड़ा सा बचता है आप बाद में उसको इस तरीके से 11 नंबर से आप इजीली कर सकते हो। काम फिनिशिंग के साथ में हो। अब इसमें मसला ऐसा है, सीपीयू जो है आपने निकाले, बोर्ड आपका बचाना है, ठीक है ना, बोर्ड, क्योंकि बोर्ड में पीछे पावर आईसी है। अगर पीछे पावर आईसी है तो मैं वो भी आपको करके दिखाऊंगा कि अगर पावर आईसी के लीकेज या फुल शॉर्ट अगर या कुछ भी हुआ है तो वो आपको करके दिखाऊंगा। कॉर्नर्स के ग्लू आपको देख लेनी है एक बार। कॉर्नर किसी भी प्रकार का कोई ग्लू नहीं है। दैट मीन्स ये आपका पूरा ओके हो गया सफाई। जितना कोशिश करना क्लीनिंग, जल्दबाजी नहीं करना कि 5 मिनट 10 मिनट में मैं करके दे दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आराम आराम से आपको करनी है, ठीक है। उसके बाद मुझे नैंड उतारनी है, लेकिन नैंड उतारने से पहले मैं एक बार ये भी चेक कर लेता हूं कि बोर्ड के अंदर कोई प्रॉब्लम आया है क्या। समटाइम ये कितने दिक्कत आ सकता है पहले वो हम लोग को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक आपका लीकेज आ सकता है सबसे पहले, दूसरा फुल शॉट आ सकता है, तीसरा आपका जो फोन है पल्स डांसिंग, चौथा नो रिस्पॉन्स, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपके सीपीयू उठाने के बाद आपका ये आ सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या आया है हम लोग देखते हैं, उसके हिसाब से फिर आगे काम करेंगे। और इसका रीजन भी बहुत सारे हैं, हो सकता है पावर खुद भी लीकेज हो, ठीक है। तो अभी अपना जो बोर्ड का जो बूटिंग रहना चाहिए वो आपको पता है। बूटिंग मैं आपको अभी समझाता हूँ। अभी यहाँ पे दिखाओ, जो बूटिंग है 19। दैट मीन्स आप पहले समझिए कि आपको सीपीयू लगाने से पहले अपने इसको स्वैप करने के लिए आपने नैंड, सीपीयू एंड लॉजिक की प्रॉब्लम, ये तीनों चीज़ हमने निकाले। और इसकी बूटिंग जो होना चाहिए 0. जो एम्पियर है 0.0012 मिली एम्पियर से लेके आपके करीब करीब 30-35 मिली एम्पियर तक A14 सीपीयू से आगे है, मतलब 30-35। और ज़्यादातर मैक्सिमम ये आपके 15 से लेके 30-35 के मिली एम्पियर के अंदर जो रहता है। ये सीपीयू वाइज है, सीपीयू वाइज थोड़ा डिफरेंट है, तो सबके सीपीयू वाइज आपको डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है ना। सो आप अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी सीपीयू लगाएंगे। एक स्वैप करने के लिए आपका बोर्ड में क्या क्या होना चाहिए ये आपको पता चलेगा, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी सीपीयू लगाएंगे। सीपीयू लगाने का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस हम लोग समझते हैं कि क्या प्रोसेस है। मैं एक सिंपल
तरीका बताता हूँ आपको सीपीयू लगाने का, ताकि आप इजीली लगा सकते हैं। ठीक है, सीपीयू हमारा रिवॉल्व करके रेडी है, नैंड भी रिवॉल्व करके रेडी है। सबसे पहले हम लोग इस्तेमाल क्या करेंगे, थोड़ा सा जो रोजिन है उसका थोड़ा सा हल्का धुआं इस्तेमाल करेंगे, मतलब एक पतली लेयर, बिकॉज उसको थोड़ा पकड़ के रखता है, शेक ज्यादातर नहीं होता है। ये आप इस्तेमाल करके देखना, आप इस्तेमाल करते भी होंगे और एक्यूरेट परफेक्ट काम होगा। सही है। सो एक हल्का सा एक धुआं का बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं। आप बहुत ज्यादा दे देते हो तो क्या हो जाए, जैसे कभी कभार ऐसा ड्रॉप अगर गिर गया तो आपको ये निकाल देना है। ठीक है, अब हम लोग इसके अंदर जो सीपीयू है वो सीपीयू लगाएंगे प्रॉपर तरीके से। उसका वे क्या है, सबसे पहले अब थोड़ा सा हीट देके ये जो रोजिन है ये आप हल्का सा क्या कर दो, एक एक छोटा छोटा ड्रॉप ऐसा। ध्यान रहे आपका बहुत ज्यादा ना हो कि सीपीयू तैरने लग जाए, क्योंकि सीपीयू के अंदर भी ऑलरेडी पेस्ट है। सीपीयू तैरने ना लग जाए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नाउ आपका जो सीपीयू है, ये सीपीयू आप प्रॉपरली उसको अलाइनमेंट करेंगे, परफेक्ट अलाइनमेंट। और थोड़ा बहुत अगर अलाइनमेंट बिगड़ता भी है तो हीट करने से वो क्या हो जाता है, जगह पे आ जाता है। लेकिन उसमें शर्त एक है कि अगर बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है तो आपका एसओसी वगैरह शॉर्ट होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, मतलब इंटरनली कनेक्टेड होने का, फिर वो आपको सीपीयू रिवॉल्व करने की जरूरत पड़ सकती है। ओके, नाउ मैं ऑलवेज क्या करता हूँ, बैंड नोजल से, इस तरीके का जो बैंड नोजल है 12 mm, ये बेटर रहता है। उससे आप कभी भी सीपीयू लगा के देखिए, कम टाइम में आपका परफेक्टली सीपीयू क्या है, एक्यूरेट बैठ जाता है। ठीक है, सो सबसे पहले आप बीच में 10 सेकेंड हीट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन मूव ओनली सीपीयू। एक 11 नंबर का ब्लेड आप हाथ में रखिए, और इसके अलावा आपको कोई कुछ चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। तो जब पेस्ट आपको दिखेगा बाहर आ गया, तब आप क्या करेंगे, हल्का सा मूव करेंगे। हमारा फ्लक्स भी थोड़ा लगभग ज़्यादा ही हो गया, और फ्लक्स थोड़ा कम होना चाहिए, शेक हो गया। ठीक है, सो फ्लक्स ऑलवेज आप कम रखिए, वो बेस्ट ऑप्शन है। तुरंत गर्म बोर्ड आपको उठाना नहीं है। सीपीयू आपका लगा या नहीं लगा ये आपको पता चल जाएगा कैसे। आपका डीएफयू आना चाहिए, ठंडा बोर्ड आप ये करेंगे। इसके अलावा भी मेरा और भी बहुत सारे वीडियो है, आप जाके देखना। इस तरीके से भी देखो पता चलता है। अब टीवी पे प्रॉपर रूम करना है, देखो कि आपका सीपीयू प्रॉपर लग गया, एक एक दाना बोल दिया तो मालूम पड़ जाता है कि एग्जैक्टली सीपीयू लगा या नहीं लगा ये। ठीक है, ओके। नाउ सबसे पहला काम है हमारा बूटिंग देखना। यहाँ पे पावर सप्लाई पे हम लोग देखेंगे बूटिंग कितना आ रहा है। आपका इसका जो बूटिंग है करीब 0.0, सबसे पहले आप देखें 0.065 मतलब 70 से लेके 135 के बीच में भी रहेगा तो भी ये ओके है A14 सीपीयू के अंदर। अब जैसे देखिए ये 80 है विदाउट नैंड, अंडरस्टैंड। नैंड ऑलरेडी मैंने पहले से निकाल के रखा था।
जब ये टाइम पे, तो ये विदाउट नैंड ये क्या है, बूटिंग आपका परफेक्ट है। अब आपका परफेक्ट ये पता कैसे आप आगे आप कब काम कर सकते हैं, इस पे आप देखना। 3 टूल्स जो मैंने कनेक्ट किया ये कंप्यूटर से आपको कनेक्ट करनी है, उसके बाद ही आपको नैंड लगानी है, नहीं तो आपको नैंड नहीं लगानी है। आपका ये फोन आना चाहिए DFU कनेक्ट होना चाहिए। जब आप एक स्वाइप कर रहे हो तो आपको ये प्रोसेस सारे पता होना चाहिए। अब जैसे मान के चलिए अगर DFU नहीं आना, एग्जांपल के तौर से आपने CPU लगाया, बूटिंग ओके दिखा रहा है पर DFU नहीं आ रहा है, उसका बहुत रीजन है, उसका बहुत कारण है, ठीक है। सो हम लोगों ने ये कनेक्ट किए, कनेक्ट करने के बाद ठीक है, आप देखिए यहाँ पे हमारा क्या आ गया, DFU नजर आ गया। कंप्यूटर पे आप फॉलो कीजिए तो 12 हम कर रहे हैं तो 12 आ गया, ठीक है, DFU। तो ये आना चाहिए। ये आने के बाद भी कई बार आपका प्रॉब्लम होता है, ये भी आपको समझना पड़ेगा, मैं आगे आपको समझाऊंगा। ये इतना काम आपका आ भी गया फिर भी आपका डांसिंग बूटिंग पे आएगा, वो किस वजह से आएगा मैं आगे समझाऊंगा। रैम के प्रॉब्लम के कारण, इस तरह जैसे आपने प्रॉपर सब कुछ लगाया फिर भी आपका काम नहीं हो रहा है, तो ये डांसिंग बूटिंग पे चला गया। तो किस कारण से गया ये भी कहीं मैं आपको एक वीडियो बना के भेजूंगा। ना हम लोग क्या करेंगे, इसकी नैंड लगाएंगे। नैंड लगाना तो आपको पता है, ये जल्दी याद नहीं रहता है, ठीक है। ये नोस्कट पॉइंट जो है ये कॉर्नर पे जो सिंबल मारा हुआ है ये आपको देख के बिठानी है, ठीक है। वैसे बोला नहीं हूँ, है यहाँ पे, ओके। सो अच्छा, यहाँ पे जब हम नैंड लगा देंगे, नैंड लगाने के बाद हमारा फोन अब एप्पल लोगो रिस्टार्ट होगा। नैंड लगाने के बाद एप्पल लोगो रिस्टार्ट होगा बिकॉज ऑफ लॉजिक ही, ठीक है। वही सेम तरीका बैंड नोजल से हम थोड़ा सा हिट करेंगे पहले बीच में, क्योंकि जल्दी हो जाए, बीच में 10 सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको पूरे नैंड को थोड़ा सा मूविंग करें, जब थोड़ा सा पेस्ट बाहर आते हुए दिखेगा आप हल्का सा शेक कर दे तो आपका काम हो गया, ठीक है। ये बड़ा बॉल है, इतना कोई टेंशन आपको लेने की जरूरत ही नहीं है। अब थोड़ा सा ये देखिए, ये पूरा आपका नैंड परफेक्टली लग गया, ठीक है। नाउ आपका फोन क्या आएगा, ये आएगा आपका एप्पल लोगो रिस्टार्ट पे। तो थोड़ा सा ठंडा करते हैं, और अभी तो बूटिंग चेक ही नहीं करेंगे, डायरेक्ट लॉजिक EEPROM लगाएंगे। हमारा जो कस्टमर का बोर्ड है ये है, इसका लॉजिक EEPROM, ये इसका लॉजिक EEPROM। अब आपको ये देखना ज़रूरी है कि ये अभी ओके है या नहीं, क्योंकि ये जब कंडीशन था ये डेड था, इसका देखिए पूरा ये तक निकल चुका है, ठीक है। ना हम लोग क्या करेंगे, इसका लॉजिक EEPROM निकाल देंगे, लॉजिक EEPROM निकाल के डायरेक्ट लगा देंगे। अगर रिवॉल्व करने की जरूरत पड़े, अब ये बी केयरफुल, अगर आपका ये निकालते वक्त अगर कोई प्रॉब्लम हो जाता है या टूट जाता है, क्रैक हो जाता है, देन फिनिश। आपको पता है EEPROM ऑलवेज फोन आपका एप्पल लोगो रिस्टार्ट पे ही रहेगा, ये आपको पता है, ओके। तो क्या करते हैं, इसको निकाल देते हैं। 3 चीज ही आपको लेनी है, उसमें आपको 2 चीजों को बहुत ज्यादा संभालना है। एक आपको CPU एंड लॉजिक EEPROM। नैंड एक बार चलो ठीक है, आपसे अगर गलती हो भी गई, कस्टमर का डेटा तो नहीं बचेगा पर आप फोन को क्या कर सकते हो, चालू कर सकते हो। लेकिन अगर इन दोनों में कोई प्रॉब्लम आया तो आप रिकवर करना मुश्किल है। लेकिन कहाँ तक प्रॉब्लम हुआ ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने ये लॉजिक EEPROM निकाला है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। अब हम लोग पहले देखेंगे कि क्या इसकी नीड है रिवॉल्व करने की या हो जाएगा, ये आपको देखना ज़रूरी है। कभी कभार जैसे देखो ये एक बॉल थोड़े से बड़े हैं और छोटे हैं, तो ये लगने में थोड़ा सा दिक्कत देगा। मैं समझता हूँ कि इसको थोड़ा सा क्या कर देते हम लोग, रिवॉल्व कर ही देते तो ये बेहतर रहेगा, ठीक है। और इसका छिलका मतलब जो ऊपर का जो ये है ये ऑलरेडी ज़्यादातर निकल चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग अगर रिवॉल्व करते हुए भी निकल जाए तो हमारा ये ध्यान में रहना ज़रूरी है। तो वैसे भी पता चल जाएगा, स्कीमेटिक के अंदर हम लोग देख लेंगे तो इजीली मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। ये साइड है, ये वो साइड है, तो हम लोग इसको एकदम केयरफुली, मैं इसका वीडियो आपको इसके लिए दिखा रहा था कि आप केयरफुली कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले
ब्लोअर का जो आयरन का जो हीटिंग है वो हीटिंग आप क्या करेंगे एकदम कम, और ट्वीजर आपको बहुत अच्छा रहना चाहिए, खाली जस्ट बड़े बॉल को थोड़ा सा ले लेंगे, ठीक है। आयरन के बिट ज्यादातर खाली जस्ट मैंने ऊपर ऊपर से उसको टच किया और इसको ले लिया, अंडरस्टैंड। बहुत ऐसे गायब हो जाता है बड़ी टेंशन वाली चीज है ये। और ठीक है, ये आप देखिए थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा पीपीडी देंगे हल्का, क्योंकि प्रॉपर अगर नहीं भी बैठा तो एप्पल लोगो रिस्टार्ट करेगा ये, इसलिए करना है तो प्रॉपर देख के ही करनी है। ये रिवॉल्व परफेक्ट हो गया। अब हम लोग तो आराम से इसको एकदम निकालो ताकि कोई उड़ ना जाए कहीं, सही है। देखिए अभी फिलहाल हमारा ये ओके है, अंडरस्टैंड। तो उसके बाद हम लोग ये लगा देंगे हमारे जो कस्टमर्स के जो बोर्ड है, वो बोर्ड में हम लगा देंगे। और आपको पता है कि ये थोड़ा सा उठा के इसमें पहले रख देता हूँ, क्योंकि ये बहुत नाजुक चीज़ है, आपको संभालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ट्वीज़र वगैरह बहुत अच्छा रखिए। अब इस बोर्ड के अंदर हमारा कोई भी फ़ोन का हो, आपको लॉजिक EEPROM संभालना है, क्योंकि इसका स्टिल अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल इस तरीके से रखा हुआ था, और हम लोगों को नीचे से ये भी पता था, आप अगर इसको उल्टा लगाएंगे तो ऑलवेज आपका फ़ोन हाई बूट आएगा। हल्का सा हीटिंग करके मैं जस्ट टच कर दूंगा तो ये अपने जगह पे शेक हो जाएगा, देखना। ठीक है, ये अपने हिसाब से शेक हो गया। अब हम लोग डिस्प्ले LCD लगा के इसमें ये चेक करेंगे कि भाई ये चालू हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि फ़ोन के अंदर ये प्रॉब्लम जो मदरबोर्ड था, ये मदरबोर्ड के अंदर काफ़ी इसकी कंडीशन आप लोगों को ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ, बहुत बैड कंडीशन के अंदर से हीट किया हुआ, ओवर हीटेड, वाटर डैमेज। तो फ़ोन आप अगर स्वाइपिंग पे बैठे तो आराम से कर सकते हो, लेकिन अगर थोड़ा सा तरीके से काम करेगा, ठीक है। नाउ हम क्या करेंगे, इसको करेंगे चालू, ठीक है। देखते हैं, यहाँ लेके आओ। इसको अभी डिस्प्ले लगाते हैं और डिस्प्ले लगा के चेक करते। देखिए काम आपको परफेक्ट करना है, सिस्टम से सिस्टमेटिक करनी है। कोई भी सिस्टमेटिक काम करेंगे तो कोई भी काम प्रॉपर होगा, ठीक है। ये हमारा इसकी लॉजिक EEPROM भी अगर आप देखेंगे तो ये था थोड़ा सा, मतलब ऊपर से छिलका, मतलब ओवर हीटेड बहुत ज़्यादा था। अब बूटिंग दिखाओ, बूटिंग पे जाओ। बूटिंग आप फॉलो करना प्रॉपर। देखिए ये परफेक्ट बूटिंग है, यहाँ से करेगा जंप, और लॉजिक EEPROM के बिना आपका फ़ोन आएगा, ठीक है। अब यहाँ एप्पल लोगो आएगा, और आपको आगे का प्रोसेस पता है। ठीक है, नाउ हमारा फ़ोन परफेक्टली चालू, और विद डेटा के साथ। बोर्ड के कंडीशन क्या थे नहीं थे ये आपको प्रॉपर पता है, कितना हीटिंग था। इस वीडियो में मैंने काफ़ी डिटेल में आप लोगों को बताया हूँ। अगर आपको कुछ सीखने मिला, आपको लगता है कि आपने बहुत कुछ सीखे, तो आप लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत अच्छा लगता है कमेंट आपका देख के, कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। तरीके से सिस्टम से आप काम कीजिए, सिस्टमेटिक काम कीजिए। हर काम सही होता है, तरीका पता होना चाहिए और आपको उसका वे पता होना चाहिए, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।